हाल ही में मेरठ का जो हत्याकांड था, सौरभ सिंह हत्याकांड, एक पत्नी ने अपने एक प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति के कई टुकड़े करके उसको एक नीले ड्रम में भर दिया और फिर घूमने निकल गई। इसको लेकर बहुत सारे बयान सामने आए। धीरेन्द्र शास्त्री जी कहते हैं कि वो नीला ड्रम बड़ा वायरल है, अच्छा हुआ कि हमने शादी नहीं की। तो इस पर क्या कहेंगे आप? इस तरीके से परिवार आखिर क्यों टूट रहे हैं? इतनी नफरत कहाँ से आ रही है? देखिए, इसका मूल कारण ये है वासनाग्रस्त चित्त। हाँ। आज युवाओं का जो चित्त है पूरी तरीके से वासनाग्रस्त हो रखा है। नशा, इंद्रियों का विषय सेवन, इसी ओर केवल युवा जा रहा है। सत्य क्या है, धर्म क्या है, उसका जन्म किस लिए हुआ है, ये शिक्षा उसको कहीं से भी नहीं मिल रही है। न घर से मिल रही है, न माता पिता से मिल रही है। उसका कारण ये है कि हमारा समाज एकल परिवार की ओर आगे बढ़ गया। तो घर में दादा दादी नहीं रहे, चाचा ताऊ नहीं रहे, तो उस बच्चे को परवरिश करने वाले संस्कार कैसे दे सकते हैं? संस्कार तो वही देता है ना जिसके भीतर खुद संस्कार हो। एक वहाँ कमी आई। फिर स्कूलों में से भी धर्म विदा हो गया। अब वहाँ केवल और केवल प्रतिस्पर्धा की पढ़ाई कराई जा रही है। अब वहाँ से भी उसको संस्कार नहीं मिल रहे हैं। केवल और केवल उसके चित्त में अच्छा दूसरा आग में घी का कार्य सोशल मीडिया के द्वारा हुआ। जो नहीं भी ज्ञान होना चाहिए वो भी ज्ञान बच्चों को होने लग गया। तो बचपन से उनकी वासनाओं का पूरा जाल उनके माइंड में ऐसा भर गया है। ये जो मेरठ की घटना हुई, कहीं न कहीं उसका एक कारण ये भी है कि अपने पति से संतुष्ट न होना, बॉयफ्रेंड करना, दूसरे के साथ रिलेशन बनाना। इसमें मूल में हम लोगों को विचार करना पड़ेगा कि हमें संतुष्टि क्यों नहीं होती है। जो किसी एक के द्वारा हमको सुख प्राप्त हो रहा है वही दूसरे के द्वारा मिलेगा। ये सिर्फ और सिर्फ एक हमारी मनोविकृति है जो बहनों को और भाइयों को सबको समझना पड़ेगा। जो गलतियां हम विवाह से पहले करने लग जाते हैं, उन्हीं गलतियों के कारण विवाह के बाद भी वो आदत हमारी छूट नहीं पाती है। इसलिए गुरुकुलों में और हमारे ऋषि परंपराओं में कहा जाता था कि विवाह से पूर्व तक आप दोस्ती तो कर सकते हैं लेकिन गलत आचरण नहीं कर सकते हैं। अब अभी हमारे यहाँ देखिए लिविंग रिलेशन को भी मान्यता दी जा रही है। ये सब क्या हो रहा है कि समाज को और ज़्यादा गर्त में ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। और लोगों के विचार इसमें अलग हो सकते हैं, लेकिन मेरा अपना जो विचार शास्त्रीय दृष्टि से मैं तो कहूँगा कि बिल्कुल समाज के लिए एक बहुत भयानक बीमारी लेकर के आने वाला है। तो समाज के वर्ग को विचार करना पड़ेगा और अपने बच्चों को बचपन से धर्म ग्रंथों से, सत्संग से, सत्य से उनको परिचय कराना चाहिए। कह रहीम उत्तम प्रकृति क्या करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। चंदन के वृक्ष में सर्प लिपटे रह जाते हैं तो सर्प का विष चंदन में नहीं आता, लेकिन चंदन की शीतलता सर्प को जरूर प्राप्त होती है। अब हम लोग कहीं भी चले जाएं लेकिन कुसंग हम लोगों को व्याप्त नहीं हो पाएगा। हम लोगों के अंदर जो ज्ञान का प्रकाश है वो लोगों के भीतर जरूर आ जाएगा। तो जिस बच्चे में माता पिता संस्कार डाल देते हैं, यदि उस बच्ची में उसके माता पिता वो संस्कार दिए होते, समाज ने वो संस्कार दिया होता, तो ऐसे वो मार्ग भ्रष्ट न होती, वो नशे के मार्ग पर न चलती। एक तो स्त्री और ऊपर से इतनी निर्दयता उसमें, और स्त्रियां ममता का प्रतीक होती हैं, ममत्व के लिए जानी जाती हैं। कोई भी मनुष्य जब माता के पास जाता है तो बिल्कुल उसकी ममता तले वो बहुत आनंद प्राप्त करता है। एक ममता की मूर्ति कहा जाता है। एक ममता की मूर्ति का इतना भयानक रूप ये समाज के लिए आने वाले समय के लिए बहुत बड़े खतरे की घंटी है। तो समाज को इन घटनाओं से सावधान होना पड़ेगा। मैंने देखा सोशल मीडिया में लोगों ने इसका मजाक बना दिया। रील बना करके, मीम बना करके लोग इसमें मजे ले रहे हैं। मजे नहीं लेना चाहिए, बल्कि हमको सावधान होना चाहिए कि यदि ऐसे ही चलता रहा तो अगला नंबर तुम्हारा भी हो सकता है जी। इसलिए बच्चों को भी और बेटियों को भी आज बहुत सावधान रखने की आवश्यकता है। इसके अलावा इस घटना के बाद से जो पुरुष समाज है, कई सारे पुरुष ऐसा कह रहे हैं कि अब तो लगता है शादी ही नहीं करनी चाहिए। और हाल ही में मेरठ में ही एक केस सामने आया जहाँ पर एक पत्नी ने धमकी दी, कथित तौर पर धमकी दी अपने पति को कि मैं तुम्हारे वैसे ही टुकड़े टुकड़े कर दूंगी।
तो जो पुरुष समाज है वो अब बहुत डरा हुआ है, उनका ये कहना है कि शादी नहीं करनी चाहिए, तो क्या ये इसका विकल्प है या क्या इसका नहीं? विकल्प? देखिए, अभी पहली बार एक घटना ऐसी सामने आई जिसमें एक स्त्री ने ऐसा कांड किया। उसके पहले तो पुरुष ही करता आया हुआ है, तो स्त्रियों ने तो कभी नहीं कहा कि आज के बाद शादी नहीं करनी चाहिए। स्त्रियां तो इतना सहन करती चली गईं। तो बात इसमें शादी न करना या करना इसका इस समस्या का हल नहीं है। समस्या का हल ये है, मैं उस पुरुष को भी कहना चाहूँगा कि किसी की बेटी आपके घर में आई है, अपना कुल, अपना बंधु बांधव, अपना परिवार छोड़कर, अपना गोत्र छोड़कर, उस बेटी की भावनाओं को समझना ये एक पुरुष का कर्तव्य होता है। उस परिवार में सिर्फ एक पति के भरोसे आती है वो, न माता को जानती, न पिता को जानती है, न उनके भाइयों को जानती है, सिर्फ पति को जानती है। पति से अंतरंग होती है, अंतरंग बातें कहती है, तो उसको सारी उम्मीदें अपने पति से होती है। तो मैं उन पुरुषों को यही कहना चाहूँगा कि अपनी पत्नी को कभी कभी छोटे बच्चे की तरह दुलार भी करना चाहिए। जैसे एक बहन के प्रति हम अपना भाव रखते हैं, कभी उस तरह उसको समझाना भी चाहिए। छोटी बहन है मान करके कुछ गलत उससे गलती हो जाए तो उस तरह समझाना भी चाहिए। मेरा अपना मानना यह है कि स्त्रियां बहुत कोमल स्वभाव की होती हैं और उनको बड़े प्रेम से किसी भी विषय की ओर मोड़ा जा सकता है। तो जो स्त्री अपने पति से पूरी अपेक्षा रखती है, यदि वह पति अपनी पत्नी की अपेक्षाओं को पूर्ण नहीं करता है, हमारे शिव महापुराण में भी एक कथा है ऐसी कि चंचुला एक स्त्री है और उसका पति बिंदुक। चंचुला बड़ी सुंदर थी, उसमें कोई कमी नहीं थी, युवा थी, लेकिन फिर भी उसका पति कुसंगति के कारण गलत स्त्रियों का संग कर रहा था। बहुत काल तक चंचुला ने बर्दाश्त किया, पति को समझाती रही और आखिरकार उसके साथ रहने के प्रभाव से उससे भी भूल होने लग गई और अपराध उसने भी कर दिया। संगति का असर। हाँ, वो संगति का असर। और कब तक प्रतीक्षा करे, कब तक सहन करे? हाँ। कोई स्त्री एक अपने पति को बार बार समझा रही है, तो इन सब विषयों को समाज में लाने से अच्छा है कि मैं पुरुषों को कहना चाहूँगा कि अपनी पत्नी के भावनाओं को समझो, उनको प्यार दो। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी स्त्री आपके प्रेम के अगेंस्ट जा सकती है। प्यार से हर किसी को मोड़ा जा सकता है। जब प्यार में परमात्मा हमारे वश में हो जाते हैं, तो ये तो मनुष्य है।